मंत्री ने पलड़ा झाड़ लिया। 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। पिछले 2 महीने से यहाँ पर मणिपुर जल रहा है। कई लोग अपने घर खो चुके हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालत ऐसी आ गई है कि लोगों को राहत शिविर कैंप में कैसे भी गुजारा करना पड़ रहा है और कई लोग तो मणिपुर से विस्थापन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं और पूरा गृह मंत्रालय के मुंह पर चुप्पी देखी जा रही है। यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई कि CM बीरेंद्र सिंह को अपना इस्तीफा भी देना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि अभी उन्होंने खुद इसका खंडन किया है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे, वो इस्तीफा देने जा रहे थे, मगर उनके समर्थकों द्वारा उनको रोक लिया गया और इस्तीफा देने नहीं दिया गया। यहाँ पर उनके समर्थक उनकी तारीफ करते हैं कि बीरेंद्र सिंह जो है उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं तो आखिर इतनी हिंसा अब तक कैसे फैल रही है और 2 महीने तक इस पर काबू क्यों नहीं पाया गया। लोग तो ये भी कह रहे हैं, रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे गृह मंत्री ने दौरे करे और हल ढूंढा और शांति बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। तो आखिर गृह मंत्री के दौरे के बाद भी इतनी हिंसा क्यों हो रही है, सवाल लगातार जो है सरकार से पूछा जा रहा है। लेकिन सरकार है कि मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, हालांकि आपको UCC का मुद्दा पकड़ाकर जो है सभी मुद्दे घुमा दिए गए हैं और आप सभी इस समय UCC का मुद्दा लेकर बैठे हुए हैं जो अभी आया भी नहीं है। लेकिन मणिपुर जो पिछले 2 महीने से चल रहा है उसकी चर्चा यहाँ कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोलते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कई राज्यों का दौरा किया और वहां पर अपनी मोहब्बत की दुकान की ताकत दिखाई और इसी बलबूते उन्होंने कर्नाटक में जो है कांग्रेस को बहुमत लाकर दी और अब वही फॉर्मूला वो मणिपुर में जाकर चला रहे हैं। वहां मणिपुर में पहुंचे और राहत शिविर कैंप में जो बच्चे रह रहे थे, जो बड़े बूढ़े रह रहे थे, जो प्रताड़ित हुए थे इस हिंसा में, उनसे जाके मुलाकात करी और साथ ही साथ वहां के राज्यपाल से मुलाकात कर ये आश्वासित किया कि वहां के लोगों के बीच शांति बने, जो मणिपुर में लोग का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और अब शांति बहाल की प्रक्रिया शुरू की जाए, ना कि लोगों को भड़काया जाए। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि गृह मंत्रालय द्वारा और जो चुप्पी है अमित शाह की वो कहीं ना कहीं लोगों को भड़का रही है। क्योंकि यहाँ पे शांति का बहाल का कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा गया, यहाँ पे कोई भी शांति का तरीका नहीं बनाया गया। दौरा हालांकि यहाँ पे गृह मंत्री करते हैं, लेकिन उस दौरे के दौरान भी देखा है आगजनी मणिपुर में देखी जाती है। तो आखिर ऐसा कैसा प्रशासन है कि जो 2 महीने में काबू नहीं पा पाया मणिपुर की इस हिंसा पर और लगातार चुप्पी साधे हुए है। पहलवानों के मुद्दों पर साहब ने चुप्पी साधी हुई है, किसानों के मुद्दों पर साहब ने चुप्पी साधी हुई है और लगातार 2 महीने से जो है मणिपुर जल रहा है और वहां पर भी चुप्पी साधी हुई है। और जब दिल्ली एयरपोर्ट साहब अमेरिका से होकर आते हैं तो अपने नेताओं से पूछते हैं कि आखिर देश में क्या चल रहा है। सोचने वाली बात है, इतना तगड़ा सूचना तंत्र साहब आपके पास है, लेकिन आप ये पूछते हैं कि क्या चल रहा है। जब आप अमेरिका गए थे तब भी मणिपुर चल रहा था, जब आप अमेरिका में वाहवाही लूट रहे थे तब भी मणिपुर चल रहा था और जब आप अमेरिका से वापस आ गए हैं, भारत में आ गए हैं, तब भी मणिपुर चल रहा है। लेकिन आपकी तरफ से एक ट्वीट भी नहीं हुआ। अगर हाँ कोई मेडल जीतकर कोई खिलाड़ी आ जाता तो तुरंत आप फोटो खिंचाने चले जाते, लेकिन मणिपुर आपसे नहीं जाया गया और लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विपक्षी पार्टियां लगातार मणिपुर की तरफ खड़ी हैं, उनके लोगों के तरफ जो है खड़ी हैं और लगातार आवाज़ उठा रही है कि शांति बहाल हो। और राहुल ने दौरा किया तो उसके बाद देखा गया कि बेचैनी बीजेपी की खेमे में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और लगातार राहुल गांधी के ऊपर ही यहाँ पर तंज कसने शुरू हो गए। लेकिन उनके मुखिया जवाब नहीं दे रहे, बीजेपी के स्टार कैंपेनर कह लीजिए या प्रधानमंत्री कह लीजिए, उनका जवाब नहीं बनने दे रहा कि आखिर वो मणिपुर पर क्या बोले। पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है और मणिपुर को लेकर जल्द ही यहाँ पर कांग्रेस और बाकी अन्य विपक्षी दल जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप सकते हैं। अगर राष्ट्रपति की यहाँ एंट्री होगी तो मामला खुलेगा और यहाँ पे जो है मोदी सरकार फंसेगी। क्योंकि मोदी सरकार का जो एजेंडा रहा है वो 2 समुदायों को भिड़ाकर वोट बैंक खड़ा करना रहा है और विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे भी उनको इसी बात की जो है खनक हो रही है कि कहीं ना कहीं 2 समुदायों को भड़काकर उनको लड़वा कर यहाँ और उनके बीच शांति बहाल ना करके मोदी सरकार का एक ही एजेंडा है कि अपने प्रति
जो है एक वोट बैंक खड़ा किया जाए, लेकिन मणिपुर के हालात इस समय काफ़ी खराब हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होगा। यहाँ तक कि सीएम तक को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। अभी तो इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन ऐसे हालात हो रहे हैं कि सीएम को यहाँ इस्तीफा देना होगा, क्योंकि मणिपुर पिछले 2 महीने से चल रहा है और हमारी सरकार जो है भले ही अमेरिका घूम के आ गई हो, अपनी वाहवाही करवा के आ गई हो, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द उनके मुंह से नहीं फूटा और जनता लगातार पूछ रही है कि आखिर आप मणिपुर पर चुप क्यों हैं और जवाब क्यों नहीं देते। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद। है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार। और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है और इसका एक ही फलसफा है। राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इंफाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है। उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, उस काफिले को रोका जाता है और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, तो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर बर्बरता और निरंकुश पुलिस टीयर गैस के गोले दागती है। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको ये विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोककर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं। नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है। अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है। जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है। लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सकें, उनके आंसू पोंछ सकें। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में